ये मैं क्लिप कर सकता हूँ क्या आपको? हाँ लगाए रोल। यस या सर। आज सुबह बिटवीन 9:15 to 9:20 के बीच में यहाँ फायर इंसिडेंट हुआ। ये बालाजी रेजिडेंशियल को रमेश जायसवाल का ओनर है। ये ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग है। ग्राउंड में उन्होंने क्या करा बोलते ये प्लास्टिक में राइजन बोल कर रहता ना केमिकल, और प्लास्टिक रील्स रहता रॉ मटेरियल है, पूरा इधर डंप करके उसके बाद यहाँ आप से रखे उन्होंने जो कस्टमर का उसके यहाँ से सप्लाई करता, तो इन्होंने गोडाउन जैसा उसको इस्तेमाल करना यूज करना। आज सुबह पहले बात को 2 ड्रम्स को लग गया था, बाद में अंदर जो ग्राउंड फ्लोर में मिट्टी का बाजू में था सब मेटेरियल का लगने से जो फ्लेम्स ऊपर 4th फ्लोर तक चला गया। जब वो बेचारा ऊपर 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक आके था, 4th फ्लोर में जो है वो लोग तो उमरा को गया, वो लोग कोई भी नहीं था। आज वो लोग थोड़ा लोग ऊपर से नीचे आने के लिए ट्राई करें, मगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जस्ट ये है डेंजरस है। अगर 2 मिनट में वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिले ना उन्होंने अनकॉन्शियस में चले जाता, ऐसी हुआ इसमें। वो लोग मिनट नहीं है नीचे उतर आने वाला भी तो अनकॉन्शियस के होकर नीचे गिर गया। लोकल बाजू वाला इमरान अहमद टेलर शॉप वाला तो पूरा पानी घूमने के लिए पब्लिक तो हमारे टाइलैंड 4 मिनट्स का मैं बाद में 2 निमिष हाँ वो लोग 9 मेंबर्स उसमें 5 मेंबर्स लेडीज 8 साल का 12 साल का बाकी में 4 आदमी 9 में और एक कपड़े भी अनकॉन्सेंट्रेटेड ट्रीटमेंट इमरजेंसी वाला तो अभी तक इसमें ये ओनर रमेश जैसे ये फेमस डेंजर माल गोडन रेजिडेंशियल एरिया पूरा रेजिडेंशियल एरिया इसमें रखना गलत है। और गोडन रनिंग करना भी और एक्सपोज भी हम उसका भी इंक्वायरी करके फर्दर करें। अभी तो नाम उस्मान का शव पंचनामा ये जो फ्लेमेबल मटेरियल है पूरे इलाके में फैल गया है सर, तो इसको वो करने के लिए क्या मेजर्स उठा रहे हैं आप? जनरली हमारे को कोई रेस्टोरेंट लोकल वाला खाने वाला ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल लाके लोकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता साल से चल रहा 1.5 साल से चल रहा नहीं सड़कों पे जो ये फैल गया है सर, ये जो सड़क पे फैल गया है ये इसको GHMC है ना, GHMC वाल से अभी फ्लशिंग करना वाटर नजर से इसको करता है और रेती भी ला के पूरा क्लीन करता है। जी 30-40 मेंबर्स आया, DRF की NDRF की सबका हेल्प पूरा क्लीन करके रेती की बोलो इससे पहले जैसा है थोड़ा ऐसा। सर आसपास के लोगों का कहना है कि ये केमिकल रखने की वजह से पुलिस को कंप्लेंट भी की गई थी। हमारे को नहीं है हम एक्शन लेते हम नॉट ओनली GHMC वाले रहता, सेफ्टी रहता, DRF भी रहता, सब लोग चेक करते रहता उसको। अगर ये कैसा नहीं है क्या नहीं। अब बाजू का अहमद है बोल पर टाइलर बना था उसको बिल्कुल बाजू रहा उन्होंने तो आई विटनेस पहले आके अरे ऊपर बोलन का ये दिए से होना ही चाहिए, उसका भी स्टेटमेंट करके थैंक यू। एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया बाज़ार घाट में जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहाँ पर सुबह 9 बजे एक बिल्डिंग थी जिसमें नीचे के हिस्से में एक केमिकल गोडाउन था। उस केमिकल गोडाउन में काफ़ी बैरल्स और छोटे जेरी कैंस रखे हुए थे। उसमें आग लगने की तरफ से आग लगते हुए बिल्डिंग में सीधे पूरी की पूरी आग फैलना शुरू हो गई। जैसे ही इत्तला मिली करीब 9:15 बजे इमीडिएट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया कारपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब इमीडिएट
स्पॉट पे आए हैं। यहाँ पे आकर फायर ब्रिगेड को, पुलिस को इत्तला दिए। जैसे ही फायर ब्रिगेड आना शुरू करी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार महल्ले के और अतराफ़ व अकनाफ के सारे आकर यहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करना शुरू करें, जिसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो लोग थे उन लोग को इमीडिएट लैडर डालकर उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो फोर्थ फ्लोर वाले थे उन्होंने टेरेस पे चले गए। टेरेस पे जाके बाजू बिल्डिंग के सहारे से उन लोग को भी रेस्क्यू किया गया, मगर सेकंड और थर्ड फ्लोर के अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत से आग लगी थी और केमिकल था जिसकी तरफ से सफोकेशन शुरू हो गया। सफोकेशन की तरफ से जुमला 9 आदमी की यहाँ पर मौत हो गई। 9 आदमी को बचाने में महकमे फायर ब्रिगेड और एरिया के लोग नहीं बचा सके, क्योंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा आग और सफोकेशन की तरफ से उनको अपनी जान खोना पड़ा, जिसमें एक ही फैमिली के 7 लोग हैं। एक का नाम है मोहम्मद आज़म जिसकी उम्र 58 साल है, और रेहाना सुल्ताना जिसकी उम्र 50 साल है। ये आज़म साहब की अहलिया है। इनके 2 बेटियां, एक बेटा। एक बेटी का नाम है फ़ायज़ा जो 26 साल की है लड़की, और तहूरा फ़हीन 35 साल की लड़की है, और इनका बेटा हसीबुर रहमान 32 साल का है। तहूरा फ़हीन के 2 लड़कियां हैं। एक लड़की मनहा जिसकी उम्र 13 साल है, और एक तरोबा जिसकी उम्र 6 साल है। ये तमाम के तमाम एक ही फैमिली के 7 अफराद का इंतकाल हो गया है इस हादसे के अंदर। बेइंतहा अफसोस का मुकाम है। इसके साथ साथ 2 और है जो इनके थर्ड फ्लोर पे रहने वाले। एक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन 66 साल, और निखत सुल्ताना 55 साल। ये तमाम के तमाम 9 लोग का यहाँ पर इंतकाल हो गया है। और ये तलहा बोल के जो मोहम्मद आज़म साहब का लड़का है वो एडमिट है, सीरियस है, और उसके अलावा और 1-2 लोग हैं जो भी इसमें मुतासिर हुए, उन लोग भी हॉस्पिटलाइज है। इमीडिएट जैसे ही इसकी इत्तला नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिली, मैं और असदुद्दीन अवैसी साहब याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पैदल दौरा कर रहे थे। इमीडिएट साहब ने मुझे कहा मैं सीधे निकल कर ये बॉडियों को केमिकल रहने से वो हॉस्पिटल के मॉर्चरी में केमिकल नहीं रहता तो खाली आकर की तो कुछ भी नहीं होता था। से बात करें, केमिकल की वजह से धुएं में भी ऐसा सांस लेने में मुश्किल हो रही का इमीडिएट इंतजाम करा के पोस्टमार्टम हो रहा है। और वहीं उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे को कुतुबशाही मस्जिद जो बाजार घाट में है, वहाँ पे आज़म साहब की पूरी फैमिली के लिए 7 कब्र का इंतज़ाम किया गया, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की फैमिली के लिए देसी घाट के जो हमारे शांति नगर का कब्रस्तान है वहाँ पे 2 लोगों के तकरीम का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। इसके अंदर जो भी केमिकल का गोडाउन रखे थे उसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये एक नेग्लिजेंसी नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी से खेलने का एक बहुत बड़ा ही एक गलत इक़दाम हुआ है। इसके लिए मैं ख़ास तौर से महकमे पुलिस को और GHMC के सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, उन सबको यही कहना चाहता हूँ, ऐसे अगर कोई इलीगल गोडाउन है तो उसको देखना चाहिए। जहाँ पे रेजिडेंट्स लोग रहते हैं उसमें केमिकल का गोडाउन या कोई और कोई भी चीज़ का गोडाउन जिसकी तरफ से नुकसान हो सकता, वैसी चीज़ के लिए हमारे को बेइंतहा ज़रूरी रहता है इक़दाम करने के। मैं चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, क्योंकि इलेक्शन कोड लगा हुआ है, तो मैं चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना से दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक विक्टिम को कम से कम 25 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अब जो चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं, उनसे हमारी पार्टी के जानिब से मुतालबा है, क्योंकि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस वाक़े से बड़े ही फ़िक्रमंद हैं। ये बेइंतहा वाक़या दर्दनाक वाक़या है। मैं पर्सनली आज़म साहब को और उनके अफराद ख़ानदान को जानता था। मैं चूँकि ब्लास्ट हो गई, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, और मेरे ख्याल में केमिकल की वजह से भी शायद मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट लेकिन अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन
जो भी है गवर्नमेंट को जो लाइफ का लॉस हुआ है तो जितना हुआ है तो मेरे ख्याल में उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए और बिल्कुल फिर बिल्डिंग को नई तरह से बनाना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है और कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल गलत होता है क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी है। बट लेकिन हम केयरफुल भी रहना चाहिए, हम देख समझ के भी रहना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कैजुअलिटीज़ मेरे ख्याल में कम होना चाहिए और इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सर।